और 10 अध्याय में लिखते हैं कि प्रिंसिपल्स ऑफ फेथ एंड प्रैक्टिस ऑफ फेथ। यीशु मसीह कौन है और यीशु मसीह की सेवकाई क्या है, एक तरफ लिखता है, 10 अध्याय तक वही लिखता है। दूसरा जो कि विश्वास का सिद्धांत क्या है और विश्वास के अभ्यास क्या है, कैसा होनी चाहिए विश्वास, लिखता है। इब्रानी पत्री कौन लिखा मालूम नहीं है, लेकिन इब्रानी पत्री जो है ज्यादातर लोग कहता कि पौलुस ने लिखा, कुछ लोग कहते हैं लूका ने लिखा, कुछ लोग कहते हैं बरनबास ने लिखा, लेकिन इब्रानी पत्री लूका, पौलुस कहते समय शायद लूका लिखा होंगे, शायद। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और इस पत्री में यीशु मसीह की महानता के बारे में लिखता है। पहले 4 अध्याय जो है कि यीशु मसीह सबसे बड़ा है, लोगों से भी, स्वर्गदूत से भी ऊंचा है, और मृत्यु से भी ऊंचा है, जीवन से भी ऊंचा है, और मोजेस मूसा जो पुराने जमाना मूसा से भी ऊंचा है, उत्तम है। और जो लोग दूसरे चीज पर विश्वास करते हैं उसके विश्वास से भी ऊंचा है, और वही एक ही पुत्र है, परमेश्वर का पुत्र है बोल के पहले 4 अध्याय में लिखा होता है। और खास करके पुराने जमाने में परमेश्वर बात करते थे, आज भी बात करते हैं। ईश्वर हमारा परमेश्वर बात करने वाला परमेश्वर है, ध्यान सुनिएगा। हमारा परमेश्वर गूंगा बहरा नहीं है, हमारा परमेश्वर बात करता है। जिसने आसमान जमीन को बनाया वो निश्चय हमसे बात करेगा। तो पुराना जमाने में परमेश्वर ने नबियों के द्वारा बातें करते थे, भविष्यवक्ताओं के द्वारा बात करते थे, लेकिन अंतिम दिन में परमेश्वर अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह के द्वारा बात करता है। हालेलुया। इसीलिए हम नबियों के पीछे नहीं जाना है, भविष्यवाणी के पीछे नहीं जाना, किताबों के पीछे नहीं जाना, सीधा यीशु मसीह के पीछे जाना है। इसमें लिखा है खूबसूरत से, पूर्व युग में, इब्रानियों 1:1, पूर्व युग में परमेश्वर ने बाप दादों से थोड़ा थोड़ा करके और बांति बांति से भविष्यवक्ताओं के द्वारा बातें की। प्रभु का धन्यवाद। ध्यान दीजिएगा, पुराना जमाना में नबियों के द्वारा बात करते थे, लेकिन अब नबियों के द्वारा नहीं, यीशु मसीह के द्वारा अब हमसे बात करते हैं, क्योंकि यीशु मसीह ही ईश्वर का संपूर्ण प्रकाशन है। हालेलुया। और खुशी की बात यह है कि यीशु मसीह हमारा पीढ़ी के पहले आ चुका है। मतलब हमसे पहले जो पीढ़ी थे, पुराना पीढ़ी थे, यीशु को देखना चाहते थे, यीशु से बात करना चाहते थे, लेकिन मौका नहीं मिला। उसकी आवाज सुनना चाहते, उनके संदेश सुनना चाहते, लेकिन आप पर मुझको मौका मिला है कि उनके संदेश बाइबल में जिक्र है। हालेलुया। उसने कैसे कैसे प्रचार किया हमको मालूम है। बहुत सुंदर संदेश दिया प्रभु ने, बहुत जबरदस्त प्रचार किया, उपदेश दिया। ये हमारे लिए सौभाग्य, हमारे लिए आशीष है। और बाइबल में लिखा कि इन दिनों के अंत में, यस प्रेज गॉड, हम आखिरी दिन में, अंत के दिन में समीप आ रहा है। हम युगांत के नजदीक आ रहा है। अंत में हमसे पुत्र के द्वारा बातें की, जिसे उसने सारी वस्तुओं को वारसी ठहराया, और उसी के द्वारा उसने सारी सृष्टि रची। प्रेज द लॉर्ड। ये सारे सृष्टि यीशु मसीह के द्वारा ही हुआ है। प्रेज गॉड। हम सोचेंगे इस कैसे हो गया? परमेश्वर ने सारे सृष्टि को अपने वचन से बनाया। परमेश्वर ने कहता कि हो तो सारे सृष्टि हुआ। वो हो बोले ना, वो शब्द यीशु है। वो शब्द की गर्भ से ये दुनिया निकला है, ये सारी सृष्टि निकला, सूरज चांद सब कुछ निकला। और वही शब्द, वही वचन जो है देहधारी होके हमारे बीच में आया, उसकी नाम यीशु मसीह है। यूहन्ना सुसमाचार 1:1 में लिखता है, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन परमेश्वर था। और 14 में लिखता है, यूहन्ना सुसमाचार 1:14 में लिखता है कि वह वचन देहधारी होकर हमारे बीच में करुणा शक्ति संपूर्ण होकर ठहरा किया। प्यारे बहन, ईश्वर ही यीशु मसीह है। यीशु मसीह ईश्वर है, वो इंसान बन के आया है, और ये आखिरी दिन में उनके द्वारा पर बात करता है। एक बार प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना के लिए पहाड़ पर गया। पहाड़ पर जब प्रार्थना कर रहे थे, प्रभु यीशु मसीह की चेहरा चमकने लग गए ना, इनकी कपड़ा चमकने लग गए, रूपांतर हो रहा था। उसको बोलते रूपांतर पहाड़ या ट्रांसफिगरेशन माउंटेन। उस पहाड़ पे जब वो प्रभु रूपांतर हो रहा था और उनके साथ बात करने के लिए एलिया और मूसा आए थे, बात करने के लिए संत लोग आए थे, दोनों आए, बातें कर रहा है। और उस समय यीशु मसीह के साथ 3 चेले थे उसी पहाड़ पे, पतरस, यूहन्ना, याकूब।
वो पतरस और यूहन्ना याकूब सो रहे थे, लेकिन यीशु प्रार्थना कर रहे थे। जब प्रार्थना कर रहा था, अचानक वो लोग आए थे, बातें करने लग गए। जब बात करने लगे, प्रभु यीशु मसीह का चेहरा, मतलब मूसा और एलिया आए थे, यीशु मसीह का चेहरा चमकने लग गए। तो इसकी बाद बात करके वो दोनों चले गए, एलिया और मूसा चला गए थे। तब पतरस कहता है, प्रभु यहाँ रहना बहुत अच्छा है, यहाँ रहना बहुत अच्छा है। हम 3 तंबू बनाएंगे, आपके लिए एक तंबू, मूसा के लिए एक तंबू और एलिया के लिए एक तंबू बनाएंगे। हम यही बनाएंगे, यही पहाड़ पर रहेंगे। तो पहाड़ पर आराधना शुरू करेंगे। तब तुरंत पिता ऊपर से गुस्सा किया। ऊपर से एक आवाज आती है कि क्या बात करें, इनको मालूम नहीं ना। ऊपर से एक आवाज आती है, हे मेरे प्रिय पुत्र है, इसको सुनो। बोला, प्रेज गॉड। ध्यान से सुनिए प्यारे बहन, हे मेरे प्रिय पुत्र है, इसको सुनो। हाँ जी, क्योंकि एलिया और मूसा जो है वो लोग तो इंसान है और एक सेवक है, लेकिन यीशु मसीह उनकी पुत्र है। और प्रभु कहता है कि उनको नहीं, इनको सुनो। मूसा चला गया, एलिया चला गया, लेकिन उस पहाड़ पर यीशु रह गया। वैसे प्यारे बहन, भविष्यवाणी एक दिन खत्म हो जाएंगे। कितना भी भविष्यवाणी खत्म हो जाएंगे, ना कितना भी प्रभु ने भविष्यवाणी दिया है वो सारे खत्म हो जाएंगे। नबियां चले जाएंगे, ना, और प्रॉफिट्स चले जाएंगे, लेकिन यीशु मसीह खड़ा रहता है। तो मूसा और एलिया क्यों आया? क्योंकि मूसा के द्वारा प्रभु ने व्यवस्था दिया है, इसीलिए व्यवस्था के बारे में बात करने के लिए मूसा आया। एलिया क्यों आया? नबियों के रिप्रेजेंटेटिव के रूप में एलिया आया, क्योंकि एक बात 2 गवाही से पक्की हो जाती है। तो यीशु मसीह क्रूस पर मरना है, तो कैसे मरना है? पहले से व्यवस्था में जिक्र किया है, तो पहले से नबियों ने भविष्यवाणी किया है। तो इसीलिए नबी व्यवस्था दोनों उतर के आया। नबी के पक्ष में एलिया, व्यवस्था के पक्ष में मूसा, दोनों आया। इसलिए यीशु मसीह बार बार कहते थे कि मैं नबियों की बात को काटने नहीं आया हूं, मैं नबियों की बात को पूरा करने आया हूं। प्यारे बहन, प्रभु यीशु मसीह हमेशा नबियों की बात को पूरा करते थे और व्यवस्था को पूरा करने के लिए यीशु मसीह आया, क्योंकि यीशु मसीह व्यवस्था का समाप्त है। अद्भुत बात यह है कि उन दिनों, उस दिन रात दोनों बातें कर रहा था, क्रूस के बारे में बात करने के लिए आई थी उस पहाड़ पे, लेकिन नबी भी चला गया, एलिया चला गया, मूसा भी चला गया, यीशु मसीह ही वहीं रह गया। और ऊपर से भी पिता की आवाज आती है, ये मेरे प्रिय पुत्र है, इसके सुनो। यस, आप और मैं यीशु को सुनना है, ना तो नबियों के पीछे जाना है, ना तो व्यवस्था के पीछे। ध्यान सुनिए, हम व्यवस्था के पीछे भी नहीं जाना, नबियों के पीछे भी नहीं जाना है, हम यीशु मसीह के पीछे जाना है, क्योंकि यीशु मसीह में उद्धार है। आज भी बहुत लोग पुराने नियम पकड़ के लटकता है। ध्यान सुनिएगा, यीशु मसीह का नया नियम शुरू किया है। हाँ, पुराने नियम इसलिए हम पढ़ते हैं कि ताकि थोड़ा बहुत आइडिया आता है कि परमेश्वर ने कैसे कैसे काम किया है, लेकिन यीशु मसीह के पीछे चलने का, क्योंकि यीशु मसीह ही आखिर दिनों में यीशु मसीह के द्वारा ही पिता परमेश्वर हमसे बात करता है। प्यारे बहन, हम सोचेंगे कि यीशु मसीह कौन है? जिसमें लिखा है कि वचन 3 इब्रानी 1:3, वो उसकी महिमा का प्रकाश। वाह, प्रेज गॉड। सफर सूरज है, अगर रोशनी नहीं तो किस काम के लिए सूरज है? बल्ब है, अगर रोशनी नहीं तो किस काम के लिए वो बल्ब है? ट्यूबलाइट लगा रहे हो, अगर रोशनी नहीं तो किस काम के लिए वो ट्यूबलाइट है? तो वैसे है प्रभु का, ईश्वर के पास जितना भी प्रकाशन है, जितना भी लाइट है, जितना भी पावर है, वो यीशु मसीह है। हालेलुया, वंडरफुल नो। अद्भुत बात लिखा कि उसकी महिमा का प्रकाश है। यस, ईश्वर के अंदर जितना महिमा है उसका अगर प्रकाशन यीशु मसीह है, और उसके तत्व की छाप है। वाह, तत्व का मतलब क्या होता है? इनके गुण। ध्यान से सुनिए, ईश्वर के सारे गुण को बाहर करके, ईश्वर के अंदर प्रेम है, पवित्रता है, न्याय है, करुणा है, दया है, पराक्रमी है ना, वो सारे सद्गुण जो है, वो सारे सद्गुण को ईश्वर से अलग करके एक जगह में खड़ा करके, अगर वो सद्गुण को एक शरीर देंगे, तो एक इंसान के जैसा अगर शरीर दे के अगर खड़ा करेंगे, तो उसके नाम है यीशु मसीह है। हालेलुया, अद्भुत बात है कि ईश्वर के अंदर जितना भी सद्गुण है, वो सद्गुण को एक जगह में खड़ा करके इसको एक शरीर देने से वो यीशु मसीह है।
इसीलिए यीशु मसीह में ईश्वर का संपूर्ण तत्व वास करता है। सपोज अपने मोहर, अभी कभी दफ्तर में चले जाते हैं, हम दफ्तर में जाते समय भैया सिग्नेचर दस्तखत चाहिए, किसी ऑफिसर के पास हम गया, हमको दस्तखत चाहिए, दस्तखत दे दिया, बोलते स्टैंप लगाओ। स्टैंप लगाने से कहता है यस ये स्टैंप जो है सरकारी का स्टैंप है, स्टैंप देख के यस स्टैंप सरकारी का, उसकी हाथ में स्टैंप है, लेकिन जब हमारा पेपर में जब डाला था सेम छाप आएगा। ऐसे है ईश्वर का स्टैंप यीशु मसीह है। हालेलुया, हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो। वो तत्व की छाप है, वो ईश्वर के अंदर अगर कोई प्यार है तो यीशु मसीह है। ईश्वर के अंदर जो पवित्रता यीशु मसीह है। ईश्वर के अंदर जो ज्ञान है वो यीशु मसीह है। ईश्वर के अंदर जो शक्ति है वो यीशु मसीह है। इसलिए यीशु मसीह को समझना इतना आसान नहीं है। उसके नाम बोलने से दुष्ट आत्मा क्यों भाग रहा है, उसके नाम बोलने से लोग कैसे बदल रहा है, क्योंकि ईश्वर इंसान बन के आना हमारा दिमाग और ज्ञान से परे है। इसको समझ नहीं पा रहा है लोग। वो सच्चा खुदा है, उसी ने सारे बनाया। और इसमें लिखा है कि देखना वचन के 1:3 में, वो उसकी महिमा का प्रकाश और उसके तत्व की छाप है और सब वस्तुओं को अपने सामर्थ्य के वचन से संभालता है। वाह, प्रेज गॉड। वो है यीशु मसीह, वो मतलब यीशु मसीह। ये सारे सृष्टि को वही संभालता है, यीशु मसीह संभालता है। यीशु मसीह पानी पे चल रहा था, ध्यान सुनिएगा। एक दिन समुद्र पे यीशु मसीह चल रहे थे। हम सोच रहे थे कि समुद्र यीशु को उठा रहा है, समुद्र यीशु को नहीं उठा रहा है, यीशु की वचन ही समुद्र को उठा रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्यारे बहन, यीशु मसीह वो साधारण नहीं है, इसलिए समझना अनोखा है। इसमें लिखता है कि सब वस्तुओं को अपने सामर्थ्य का वचन संभालते हैं। सूरज को संभाल रहा है, चांद को संभाल रहा है, सितारों को संभाल रहा है। हम सुबह उठे ना उठे, लेकिन सूरज उठेगा। ये पूरा प्रकृति को संभाल रहे वो पापों को धोकर, ध्यान सुनिएगा, और हमारे लिए क्रूस पर मर के, वो इंसान बन के आके क्रूस पर मर के हमारे पापों को धोकर ऊंचे स्थानों पर महामहिमन के दाहिने जा बैठा। प्रेज़ गॉड। सर्वोच्च परमेश्वर के दाहिने जा बैठा, सर्वोन्नत, सबसे उन्नत, सबसे ऊंचा है ना, महामहिमन के दाहिने जा प्रभु ने बैठा है। परमेश्वर को धन्यवाद हो। प्यारे बहन, ऐसे प्रभु का आराधना करना हमारा सौभाग्य है। यीशु में सबसे ऊंचा है। और इसमें लिखता है कि स्वर्गदूत में से उसने कब किसी से कहा कि तू मेरे पुत्र है। यस, परमेश्वर पिता परमेश्वर ने कभी स्वर्गदूत उनको मेरे पुत्र बोल नहीं बोला था। यीशु मसीह को सिर्फ पुत्र बोला था। और कहता कि आज तो मुझसे उत्पन्न हुआ, और फिर ये कि मैं उसका पिता हूंगा और वो मेरे पुत्र होगा। हम सोचते कि ईश्वर को तो पत्नी नहीं है तो पुत्र कैसे हुआ। ध्यान से सुनिएगा, ईश्वर का स्वभाव धरती पर जब आया, इंसान बन के आया, तो क्या नाम देंगे? तो इसलिए ईश्वर का पुत्र कहा जाता है, मनुष्य का पुत्र कहा जाता है। और ये भी एक भविष्यवाणी है, हमें एक पुत्र दिया जाएगा, उनके कांधों पर प्रभुता होगी। उसको अद्भुत युक्त करने परमेश्वर, अद्भुत युक्त करने वाला पराक्रम परमेश्वर, शांति का राजकुमार, सनातन का पिता कहेंगे। प्रेज़ गॉड। यशायाह 9:6 में लिखता है ये बात। यशायाह 9:6 में लिखा है ये बात। सारे दुनिया के लिए एक बेटा चाहिए, क्योंकि बेटा पुत्र का मतलब है नरक से बचाने वाला, पुन्नामी नरक से बचाने वाला। कुछ लोग सोचते, इसीलिए पुराना जमाना में उनको सिखाते थे हमको एक बेटा होना चाहिए, बेटा होना चाहिए। कितना भी लड़कियां हो, पता है किसी परिवार में कितना भी लड़कियां तो बोलते नहीं एक बेटा होना जरूरी है। अगर बेटा नहीं तो गोद ले लो। क्यों? वो सोचते है कि मरते समय है ना आग लगाएगा। बर्निंग घाट में, शमशान घाट में जब जाते समय, मरते समय मृत्यु होने के बाद वही हमको आग लगाएगा। वो विश्वास ये है कि ये आग लगाने से है ना नरक की आग से बच जाएगा। ये इनका विश्वास है, हमारे बाप दादों का सिखाया। ध्यान से सुनिए, अगर यही बेटा तिहाड़ जेल में है, ये बेटा दारू पी के इधर भटक रहा है, खुद को नहीं बचा पाएगा तो दूसरे को क्या बचा सकता है? चलिए, ये बेटा कैसे उनको उद्धार करेगा? और कुछ लोगों को बेटा ही नहीं है, बेटियां है, तो उनकी हालत क्या है? बेटा मतलब ये बेटा नहीं है। ध्यान सुनिएगा, बेटा मतलब हमारे घर में जो पैदा हुआ वो बेटा नहीं है। बेटा का मतलब, पुत्र मतलब वो है ईश्वर इंसान बन के आएंगे, वो सबके लिए आएगा और सबको पुत्र कहा जाएंगे। वो दुनिया का पुत्र है वो। प्रेज़ गॉड। पूरा लोक कल्याण के लिए, ये पूरा दुनिया के लिए वो एक पुत्र है, वो दिया जाएगा।
परमेश्वर का धन्यवाद। इसीलिए क्रिसमस की टाइम में हम बार बार याद रखते कि हमें पुत्र दिया जाएगा, पुत्र दिया जाएगा, क्योंकि नरक से बचाने वाला। इसको जो समझेंगे सचमुच में आजाद हो जाएगा। प्रेज गॉड, आजाद होगा। प्यारे बहन, परमेश्वर इतना महान प्रभु है। इस सारी सृष्टि को जिसने बनाया वो परमेश्वर अपना लहू आपके लिए, मेरे लिए बहाया है। और कहता है कि इसमें और भी लिखता है कि जब पहलौठे को जगत पे फिर लाता है तो कहता है कि परमेश्वर के सब स्वर्गदूत उसे दंडवत करें। यस, जब प्रभु यीशु मसीह दोबारा जब आएगा तो सारे स्वर्गदूत उसको दंडवत करते हैं। यस, आराधना के योग्य है वो। अगर प्रकाशित वचन में देखेंगे तो कहता है कि मेमना को और सिंहासन पर जो बैठा उनको दंडवत करते हैं, मतलब दोनों को करते हैं। एक्चुअली बाइबल में लिखा है कि एक ही परमेश्वर को आराधना करना है, फिर दोनों को क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इसीलिए कि परमेश्वर अवतार लेके आया। गॉड इनकार्नेटेड एज ए मैन, हिज नेम इज जीसस क्राइस्ट। यस, यीशु मसीह ही ईश्वर है, अवतार लेके आया है। प्रभु को धन्यवाद हो। इसमें कहता है 7वें वचन में कहता है कि स्वर्गदूतों के विषय में ये कहता है कि वो ये अपने दूतों को पवन कहता है। इसलिए कुछ लोग बोलते भैया कुछ हवा लग गया इसको। स्वर्गदूतों के एक नाम में पवन है। पवन कहा उसने? अपने सेवकों को धधकती आग बनाता है। यस, परमेश्वर धन्यवाद। आपको और मुझको प्रभु एक आग की जैसे बनाता है। परमेश्वर अपने सेवकों को धधकती आग बनाता है। हालेलुया। आप पर मैं बर्निंग फायर, प्रेज द लॉर्ड, कंज्यूमिंग फायर है। परमेश्वर आपको और मुझको आग लगाता है। इसलिए एलिया बहुत पावरफुल आग जैसा था, इसलिए एलिया प्रार्थना करने से आसमान से आग उतर गया। परमेश्वर अपने सेवकों को फायर बनाता है, आग की जैसे बनाता है। इसीलिए जब तुम प्रभु की सेवा करना शुरू करते हो और प्रभु को प्रार्थना करना शुरू करते हो, आप एक आग की जैसे रहते हो। आग में से फ्रेशनेस रहता है, ताजा। ये दूध नहीं है खराब होने के लिए, बटर नहीं है खराब होने के लिए, हमेशा ताजा रहता है। इसलिए आपको खुशी हमेशा ताजा रहेगी, आपकी आनंद हमेशा ताजा रहेगी। प्रेज द लॉर्ड। और आग के पास मच्छर नहीं आएगा, फ्री हो जाएगा, जल जाएगा है? इसलिए जादू टोना, कोई जादू टोना, कोई शैतान काम तेरे पास नहीं आ सकता, क्योंकि परमेश्वर आपको एक आग की तरह खड़ा करता है। क्योंकि परमेश्वर खुद भस्म करने वाला आग है। परमेश्वर खुद भस्म करने वाला आग है। इब्रानी 12वां अध्याय आखिर वचन में लिखता है, गॉड इज अ कंज्यूमिंग फायर। यस, उनके साथ संगति करते समय हम भी आग की जैसे रहते हैं। पवित्रता में आग है। आमीन। पवित्रता में आग है। पाप को दूर रखते, दुनिया से कॉम्प्रोमाइज नहीं होते, एक फायर है, एक आग की तरह। प्यारे बहन, खुद लिखा, खूबसूरत लिखा, सेवकों को आग बनाता है, धधकती आग बनाता है। और स्वर्गदूत पावन है, परंतु पुत्र से कहता है कि हे परमेश्वर तेरे सिंहासन। पुत्र से क्या बोल रहे हैं? पुत्र को बोल रहे, परमेश्वर बोल रहे। हे परमेश्वर तेरे सिंहासन युगानुयुग रहेगा। वाह रे वाह, क्या बात है। देखना, तेरे राज्य का राजदंड, न्याय का राजदंड है। वाह, क्या बात है। पुत्र को कोई बोलते कि हे परमेश्वर बोल रहे हैं। इसलिए दाऊद कहता है कि प्रभु मेरा प्रभु से कहता है। बोल, देखना, दो चीज बोला, दो प्रभु कहता है। प्रभु मतलब यहोवा, मेरे प्रभु मतलब प्रभु यीशु मसीह। प्रभु मेरे प्रभु से कहता है कि सिंहासन पे बैठो, दैनी जा बैठो। वह क्या बात है। दो प्रभु कौन है? यीशु मसीह भी एक बार सवाल पूछते। यीशु मसीह खुद पूछा, लोगों को समझ में नहीं आ रहा था मसीह के बारे में। हमेशा यीशु मसीह को लोग, फारिसी लोग, सद्दुसई लोग, ये पता ही है क्या करते थे, यीशु मसीह को सवाल पूछ को परेशान करते थे। एक दिन यीशु मसीह सोचे, यार ये लोग हमेशा मुझे बहुत परेशान करते हैं, एक काम बताता हूं इनका, आज इनकी मुंह बंद करा देता हूं बोल के। तो वो लोग सारे इकट्ठा होके बातें कर रहा था। तो यीशु मसीह गया, ओए ध्यान से सुनो, मैं एक सवाल पूछता हूँ, बता भाई। आप लोग बताओ। पूछो। दाऊद क्यों कहता है कि हे प्रभु, प्रभु मेरे प्रभु से ये कहता है बोल के? प्रभु मेरा प्रभु, दो प्रभु से कहता है, ऐसे क्यों? अगर दाऊद ही, ये वचन दाऊद को से, दाऊद तो एक इंसान है, फिर ऐसे क्यों कहता है? ये वचन किसके लिए बोल रहा है? प्रभु मेरे प्रभु से क्यों कह रहा है? ये क्या बात है? अगर दाऊद की संतान है, अगर मसीहा जो दाऊद की संतान होने से, तो प्रभु कैसा हो गया? और ईश्वर प्रभु बोलते कैसे? तब वो लोग कहते कि हमें मालूम नहीं है। उस दिन से प्रभु से, यीशु मसीह से सवाल पूछना बंद कर दिया, क्योंकि वो लोग डर गए कि ऐसा सवाल कैसे बोल दिया। प्रभु मेरा प्रभु, दो प्रभु कैसे आ गया? क्योंकि स्वर्ग में जब रहते समय प्रभु है
वो इंसान बन के आया है, वो भी प्रभु है। इसीलिए हम दो को देख सकते हैं, पिता को भी पुत्र को भी अलग अलग हम देख सकते हैं। वाह, प्रभु मेरा प्रभु से कहते हैं, अद्भुत बात है ना। चलिए, इसीलिए यीशु मसीह को समझना बहुत अनोखा है। मोहम्मद आया, वो समझ नहीं पाया यीशु मसीह को, इसलिए कहता है कि मैं ही आकर नबी हूं बोल के वो अपने आप को बताए। चलिए, यीशु मसीह ही प्रभु है। आमीन। इसलिए बाइबल में कभी यीशु मसीह ही प्रभु कह के मुंह से अंगीकार करके दिल से विश्वास करेंगे तो उद्धार पाएंगे हम। हालेलुया, अद्भुत बात लिखा। इसमें कहता है कि तेरे राज्य का राजदंड न्याय का राजदंड है। वाह, प्रभु का एक राज्य होगा। इसीलिए बाइबल में लिखा यीशु मसीह जब तक राज्य नहीं होगा तब तक पिता की दाहिनी जगह बैठा। प्यारे बहन, आप जिसको आराधना कर रहे हैं वो सच्चा खुदा है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह पर जो विश्वास का शर्मिंदा नहीं होता है। यीशु मसीह ने धरती पर से बहुत चिन्ह और चमत्कार काम करते थे। अंधों के आंख दिए, बहरों को सबसे, मुर्दों को भी जिंदा किया है। वो शक्तिशाली परमेश्वर है और इसकी यश और प्रशंसा, इसकी बात फैल गया, हेरोद राजा तक फैल गया। और जेल में एक व्यक्ति था, उसके नाम यूहन्ना, जिसने यीशु को बपतिस्मा दिया था, उसने भी सुना। उनके चेले जाके कहता है कि यूहन्ना सर, गुरुजी, आपने जिसके बारे में बोला था वो बहुत अद्भुत और काम चिन्ह और काम कर रहे, क्या यही मसीह है क्या, बताइए। तब यूहन्ना ने इन लोगों के डाउट को क्लियर करने के लिए बोलता है कि आप लोग जाओ, यीशु मसीह से पूछो क्या आने वाला आप ही है, हम किसी के लिए इंतजार करना है। ध्यान से सुनिए, यूहन्ना को मालूम है, यूहन्ना को मालूम है ये मसीहा। फिर क्यों पूछा? ताकि चेलों का डाउट क्लियर कर दे। यूहन्ना जाने के बाद चेले प्रभु के साथ बने रहे, यीशु के साथ बने रहे। तब चेला आता है यीशु के पास, यूहन्ना का चेला आते हैं, पूछता है कि गुरुजी, प्रभु यूहन्ना ने हमें भेजा है। वो पूछता है कि आने वाला आप ही हो या हम किसी के लिए इंतजार करें। प्रेज गॉड। तो यीशु मसीह ने पता क्या किया? तुरंत उत्तर नहीं दिया। तुरंत क्या किया था? कामों के द्वारा उत्तर दिया, बोली के द्वारा नहीं, कामों के द्वारा। तुरंत दुष्टात्मा भगाया, अंधों का आंख दिया, बहुत बीमारी को चंगा कर दिया, बहुत चिन्ह और चमत्कार काम किया। और कहता है कि आपने जो देखा और आपने जो सुना जाके यूहन्ना को बता, और धन्य है जो मुझ पर शक न करता है और ठोकर न खाएगा। क्या बात है। इसलिए आप और मैं ठोकर नहीं खाएंगे, ये हमारा सौभाग्य। यीशु पर विश्वास करना। आजकल लोग मिट्टी को पूजा करके मिट्टी पर भरोसा रख के जिंदगी जी रहा है। एक दिन जरूर शर्मिंदा हो जाएगा। न्याय की टाइम में शर्मिंदा होगा। न्याय की टाइम में कोई आधार नहीं होगा इनको। नरक में बहुत दुख उठाएंगे, लेकिन आप और मैं आनंद के साथ प्रभु के साथ राज्य करेंगे। प्रेज गॉड। इसमें बहुत अच्छा लिखा कि इब्रानी में इसमें लिखा कि तूने धर्म से प्रेम और अधर्म से बैर रखा। यस, परमेश्वर में धर्म से प्रेम रखता, धर्म से बैर रखता है। इस कारण परमेश्वर ने तेरे साथियों से बढ़कर हर्षरूपी तेल से तुझे अभिषेक किया। वाह, प्रभु को धन्यवाद। हर्षरूपी, ध्यान सुनिएगा, हमेशा आनंद है, हमेशा आनंद रहता है। यस, प्रभु को धन्यवाद। इसलिए यीशु मसीह क्रूस को भी आनंद से उठाया। मैन, क्रूस को भी आनंद से उठाया। प्यारे बहन, जब प्रभु का अभिषेक हमारे ऊपर रहते तो क्या होता है? हमारे सामने जितना भी मुश्किल और मुसीबत है, आनंद के साथ हम गुजरेंगे। कितना भी परेशानी है, डरेंगे नहीं है। प्रभु आप सबका आशीर्वाद दे। ध्यान से और भी बहुत कुछ लिखा है इसमें। और ये कि हे प्रभु, आदि में तूने पृथ्वी नींव डाली और स्वर्ग तेरे हाथों की कारीगरी है। यस, परमेश्वर ने सारे सृष्टि को बनाया। वो तो नाश हो जाएंगे परंतु तू बना रहेगा। हालेलुया। एक दिन ये पृथ्वी जल जाएंगे, ये आसमान जल जाएंगे, जो भी दिख रहा है, लेकिन प्रभु हमेशा बना रहता है। इसलिए वही तो वो सृष्टि का तो परमेश्वर है, वो कभी नाश ना होता है। और वे सब वस्त्र की नहीं पुराना हो जाएंगे। यस, सचमुच में ये सब पुराना हो जाएंगे। जैसे कपड़ा कम फूटा कर फेंक देंगे, परमेश्वर भी ये आसमान और धरती को एक दिन ऐसे फेंक देगा। और बाइबल में लिखा हुआ रहने की जगह भी नहीं है, ये धरती भाग जाएगा। प्रेज गॉड। और क्या लिखता है कि और तू उन्हें चादर की नाई लपेटेगा। यस, ये पूरा आसमान जमीन को चादर की जैसे लपेटेगा और वे वस्त्र की नाई बदल जाएंगे। यस, नया आसमान आएंगे, नया धरती आएंगे। मतलब जैसे कपड़ा को हम चेंज करते हैं, बेडशीट को हम चेंज करते हैं, वैसे परमेश्वर ये आसमान को चेंज कर देगा, ये धरती को चेंज कर देगा। इतना शक्तिशाली है। ऐसा प्रभु का आज लोग जान नहीं पा रहा है, ऐसा ईश्वर को जान नहीं पा रहा है।
आसमान और जमीन को एक चादर की जैसे लपेटने वाला परमेश्वर है, वो आज आपका पापा मेरा पापा है। हालेलुया। ये दुनिया थोड़े दिन के लिए एक दिन छोड़ के चले जाएंगे प्यार बहन, इसलिए जब तक रहे आनंद के साथ खुशी से रहिएगा। और इसमें लिखा है कि और कभी भी प्रभु ने कोई स्वर्गदूत से ये नहीं कहा कि मैं दैनी जब बैठो, लेकिन जबकि मैं तेरे बैरियों के तेरे पाँवों के नीचे की पीढ़ी ना कर दूं, लेकिन यीशु मसीह को बोलते कि मैं दैनी जब बैठा। इसलिए यीशु मसीह आज पिता की दैनी जब बैठा, मारा पुन्ती पिलातुस के अधिकार में मर के तीसरे दिन जी उठा और 40 दिन सबके साथ खाना खाया और दिखाई दिया और देखते देखते बादल में चला गया और जाकर पिता की दैनी जब बैठा। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या वे सब सेवा टहल करने वाले आत्मा ये नहीं जो उद्धार पाने वालों के लिए सेवा करते हैं कि भेजी जाती है। ध्यान सुनिएगा, स्वर्गदूत जो है कि हमारा सेवक बना दिया, स्वर्गदूत हमारा सेवा करने वाला है। इसलिए यीशु मसीह के स्वर्गदूत की तुलना नहीं करना, यीशु मसीह को और दूसरे नबियों के साथ तुलना नहीं करना। कुछ लोग इन्हें सबकी चित्र लगाते हैं, महान लोगों के चित्र और यीशु मसीह चित्र लगाते हैं, नहीं लगाना। क्योंकि पतरस ने क्या किया था, एलिया की बराबर बना रहा था यीशु को, मूसा की बराबर बना रहा था। क्या बोला था, तीनों को तंबू बना देंगे इस पहाड़ पे। तो पिता ने ऊपर से क्या बोल रहे, हे मेरे प्रिय पुत्र है, इन दोनों को बराबर कैसे कर दिया, ये मेरे प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। यस, यीशु मसीह सबसे ऊंचा है, हर एक इंसान से, स्वर्गदूतों से, नबियों से, मृत्यु से, जीवन से भी वो ऊंचा है। परमेश्वर का धन्यवाद। ऐसे प्रभु आपका मेरे पापा है, इसलिए खुशी में रहिएगा, कोई चीज चिंता नहीं करना। यीशु मसीह आज पिता की दैनी जगह बैठा है और एक दिन वापस जरूर आपके लिए मेरे लिए आएगा, हर पल हमें संभालेगा। प्रभु आपको आपके परिवार को बहुत आशीष दे। इस पूरा दुनिया को प्रभु अपनी सामर्थ्य वचनों के द्वारा संभाल रहा है, और वही प्रभु आपको भी आपके परिवार को भी संभालेगा। आपको जो भी चाहिए प्रभु देगा, इसलिए हिम्मत रखिएगा। परमेश्वर आपका हर एक आशा पूरा करेगा। वो क्रूस पर मरा था, इससे जी उठा, वो जरूर वापस आपके लिए आएगा, आपके लिए, क्योंकि प्रभु आपके परिवार से बहुत प्यार करते हैं, आपसे बहुत प्यार करते हैं। इसलिए पूरा दिन खुशी से रहिएगा, मन में ठानना कि मेरे प्रभु बहुत सामर्थ्य है, ये सारे सृष्टि को भी संभालता है और वो मुझे भी संभालता है। प्रभु आपको प्रभु परिवार को बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। आई एम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद राजशिवों का राजा प्रभु जी, आपकी पवित्र प्रेम के लिए, आपके अभिषेक के लिए धन्यवाद।